हेलो स्टूडेंट, आज से हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं ये सब्जेक्ट स्टडी करने का पर्पस क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है। ठीक है, इसमें हम पूरी पीडब्ल्यूडी की प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, नॉट ओनली टू पीडब्ल्यूडी बट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर्स, टेंडर्स, वैल्यूएशन, स्पेसिफिकेशन, ये सब देखेंगे। और पीडब्ल्यूडी की जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम वर्क कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की प्रोसीजर क्या है पीडब्ल्यूडी की, वो देखने वाले हैं। और हम किसी भी प्रोजेक्ट, हम कोई सा भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी सैंक्शनिंग करने की कुछ प्रोसेस होती है। विदाउट सैंक्शनिंग हमारा प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में। देन नेक्स्ट हमारा यूनिट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिए गए हैं, देन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, देन टारगेट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट का, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, देन नेक्स्ट टेंडर कैसे बनाते हैं एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैसे फिलअप करते हैं, और टेंडर्स के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, इसकी टाइम लिमिटेशन क्या होती है, टाइम एक्सटेंशन क्या होता है, पेनल्टी कब लगती है, इसके लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन पीडब्ल्यूडी का अकाउंट कैसे बनाते हैं, देन पेमेंट ऑफ मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने का किस टाइप से पेमेंट करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखेंगे। देन नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन रहेगा, मीन्स उसमें हम क्यों स्पेसिफिकेशन करते हैं, उसके इम्पॉर्टेंस देखेंगे, नेसेसिटी देखेंगे, पर्पसेस ऑफ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, किस टाइप के, कौन कौन से टाइप के स्पेसिफिकेशन है वो देखेंगे। देन वैल्यूएशंस है, इसमें हम वैल्यूएशंस क्यों करते हैं और वैल्यूएशंस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन बुक वैल्यू मेथड क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज़ पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द वर्क। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम देखने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, देन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सेटअप क्या है, फंक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैसे करते हैं, देन टेक्निकली सैंक्शनिंग किस तरह से किए जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, देन बजट प्रोविजंस देखेंगे, रेट लिस्ट मेथड क्या है, पीस वर्क मेथड, डे वर्क्स मेथड, डिपार्टमेंट मेथड और एम्प्लॉइंग डेली लेबर, डिफरेंशिएट बिटवीन डेली वेजेस मेथड एंड पीस वर्क मेथड, डिफरेंशिएट बिटवीन पीस वर्क मेथड एंड डे वर्क मेथड, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शंस। इन गवर्नमेंट द कंस्ट्रक्शन एक्टिवेट आर normally carried out by public work department. It deals with building roads, bridges and culvert. Shortly we say अंडर पीडब्ल्यूडी वर्क कौन कौन सा है, मीन्स पीडब्ल्यूडी के अंदर कौन कौन सा वर्क आता है, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कलवर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, एज एन इंजीनियर वन मस्ट नोन प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मीन्स इंजीनियर को पता होना चाहिए कि
कि जो वो वर्क कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन करने की प्रोसीजर्स क्या है वो इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए. एज द जनरल प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग वर्क आर रिजिड एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स शुड बी strictly followed. In PWD, there are different branches of our work dealing with different engineering department. Means कुछ ब्रांचेस हैं PWD की जो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है. जैसे कि हम PWD की बात करेंगे मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. इसके अंडर में क्या आएगा? बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट. ठीक है, ये 3 चीज़ें PWD के अंडर आएंगी. देन इरिगेशन डिपार्टमेंट. इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या आएगा? डैम्स, कैनल्स एंड अदर इरिगेशन वर्क्स. देन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें वाटर सप्लाई वर्क, सैनिटरी वर्क ये आएगा. मीन्स वाटर सप्लाई कैसे करते हैं, सैनिटरी वर्क, और वाटर का फिल्ट्रेशन भी आएगा इसमें. पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में फिल्ट्रेशन करने की प्रोसेस क्या है वो ब्रीफली हम इसमें देखेंगे. देन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइंस एंड कनेक्टिंग वर्क ये सब आएगा. ठीक है, these are the flow chart diagram of एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. फर्स्ट हमारी गवर्नमेंट है, वो किसको कंट्रोल करेंगी? सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट. देन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट चीफ इंजीनियर के वर्क को वॉच करेंगी, मीन्स कंट्रोल करेंगी. वो देखेंगी कि चीफ इंजीनियर अपना वर्क प्रॉपरली कर रहा है या नहीं. ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स चीफ इंजीनियर को हैंडलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएंगी? सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट. देन चीफ इंजीनियर हैंडल करेंगे 4 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को. सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 एंड सर्कल 4. मीन्स चीफ इंजीनियर ये 4 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए डिवाइड करेगा. उसको बताएगा कि प्रोजेक्ट वर्क क्या है, कैसे करना है. ठीक है, तो ये 4 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अंडर चीफ इंजीनियर के आते हैं. ठीक है, अंडर चीफ इंजीनियर के वर्क करते हैं. देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ये 4 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स का जो वर्क है वो जो वर्क बताएंगे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देखेगा. मीन्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को वॉच करेंगे ये 4 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स. देन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का काम है कि वो प्रॉपरली जो ड्राइंग बनाते हैं, सैंक्शनिंग के लिए आती है ड्राइंग, इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे वो प्रॉपरली चेक है या नहीं. ठीक है, देन उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को देंगे. ठीक है, तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये अंडर वर्क करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के. देन जूनियर इंजीनियर. ये जूनियर इंजीनियर सुपरवाइज़र को वॉच करेगा
और देखेगा कि जो साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो प्रॉपरली कर ये रहे या नहीं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र को हैंडलिंग करने का काम जूनियर इंजीनियर करेगा। देन सुपरवाइज़र वर्कर को हैंडलिंग करने का काम करेगा। 3 टाइप के वर्कर्स हैं, दैट इज स्किल, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट दिखाई गई है, अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई गई है, शो की गई है इसमें, ये फ्लो चार्ट्स में। इसके अकॉर्डिंग ही पीडब्ल्यूडी में वर्क चलता है, ठीक है। बिकॉज अकेला सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या फिर चीफ इंजीनियर ये सारी चीज़ें तो हैंडल नहीं करेंगी ना, तो दैट इज वाई ये स्टेप बाय प्रोसीजर दी गई है। 1 बाय 1 चेकआउट करेंगे। सुपरवाइज़र साइड वर्क देखेगा, देन साइड वर्क सुपरवाइज़र प्रॉपरली कर रहा है या नहीं वो जूनियर इंजीनियर देखेगा। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी बिकॉज उसको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताना है प्रॉपरली वे से कि वर्क कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उसको बतानी है, ठीक है। दैट्स वाई ये स्टेप वाइज प्रोसीजर दी गई है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वर्क को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। देन इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ CPWD SE EE then JE, then draw the administrative setup chart of PWD। ये जो चार्ट दिया गया है ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है समर 17 में, समर 18 एंड समर 19 में पूछा गया है ऑलरेडी ये, ठीक है। देन ड्रॉ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ PWD, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स ऑफ PWD दिया गया है, ठीक है। मीन्स हम कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हैंडलिंग करने की प्रोसीजर क्या है ये चार्ट में दी गई है। लेबर, मटेरियल, देन ओवरहेड्स। लेबर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज engaged by contractors and departmental. Departmental is divided into sub part, that is work change staff, muster roll labor and casual labor, ठीक है। देन मटेरियल प्रोजेक्ट का सेकंड टाइप दिया गया है, मटेरियल्स सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर। देन नेक्स्ट दिया गया है मैन्युफैक्चर बाय द डिपार्टमेंट। देन ओवरहेड का दिया गया है चीफ इंजीनियर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। देन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स ऑफ PWD दिया गया है। ये भी चार्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा गया है भी है विंटर 17 में, ठीक है। तो ये चार्ट्स ध्यान में रखने का इजी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम फंक्शंस ऑफ PWD पर्सनल ये देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर इज administrative head of the department. He is directly responsible
टू द गवर्नमेंट। मीन्स ये जो चीफ इंजीनियर रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड रहता है। इसीलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज इसी को गवर्नमेंट को फेस करना होता है। मीन्स जो भी क्वेश्चन को किए जाएंगे तो डायरेक्टली सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड को ही पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली। ठीक है। व्हेन डिपार्टमेंट हैज़ टू एग्जीक्यूट लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स, एडिशनल चीफ इंजीनियर, regional chief engineer and deputy chief engineer are appointed to assist the chief engineer. Then function of chief engineer, first is to give administrative approval of work under his control, then acceptance of tender under his control, means टेंडर को एक्सेप्ट करने की, मीन्स टेंडर को कंट्रोल करने की, मीन्स एक्सेप्टेबल, वो चीफ इंजीनियर का काम होता है। देन सैंक्शन डिपॉजिट वर्क, फुल पावर, मीन्स चीफ इंजीनियर को फुल पावर होती है जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क का जो सैंक्शन करना होता है। ठीक है, उसकी जो पावर होती है वो फुल रहती है। ठीक है। परचेसेस ऑफ लाइव स्टॉक ₹30,000 at only one time. He prepares the budget estimates annually relating to the work under his control. इसके अंडर में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या फिर वर्क चल रहा होता है, इसका जो बजट एस्टिमेट होता है वो बनाने का काम चीफ इंजीनियर का होता है। टू कीप क्लोज वॉच over progress of work and expenditure against it. These are the functions of chief engineering. ठीक है। इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। अगर डिपार्टमेंट में से किसी भी पर्सन ने कुछ भी मिस्टेक की हो एंड वो वर्कआउट हो गया हो एंड इसके कारण हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे प्रोजेक्ट वर्क में या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ भी डिफॉल्टेशन आती है, तो डायरेक्टली आस्क गवर्नमेंट टू चीफ इंजीनियर, बिकॉज वो ही इस डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे डिपार्टमेंट को वो हैंडल करे और डिपार्टमेंट के अदर जो वर्कर्स है, मीन्स वो सबको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी टीम मेंबर्स को क्वेश्चनिंग करे प्रॉपरली, या फिर डे टू डे, वीक बाय डे बाय मंथ बाय, जिस टाइम का मीन्स जैसे भी हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टाइम हो इसके अकॉर्डिंग वो डेली वॉच करता रहे प्रोजेक्ट को, बिकॉज चीफ इंजीनियर को वॉच करना अदर मेंबर्स को, उसके टीम मेंबर्स को, ये इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अदर मेंबर्स कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, अगर वो डेली वॉच करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट वर्क में डिफॉल्टेशंस नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए चीफ इंजीनियर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, he is responsible for execution of work in his circle. मीन्स इसके अंडर में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क, मीन्स जो भी वर्क दिया गया है इसको एग्जीक्यूशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को होती है। ठीक है, मीन्स वो ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा
उस वर्क के लिए, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या है, इसका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू द वर्क अंडर हिज कंट्रोल. He should give technical sanction to estimate within his power. Technical sanction under his control. Inspect work in his circle. Arrange payment of store and material. Inspect division in his circle and report to chief engineer. To check progress of work under his circle. Financial control over execution of original repair work. These are the function of superintending engineers, ठीक है। The next function is function of executive engineer या फिर डिविजनल ऑफिसर. इंस्पेक्ट सब डिविजनल ऑफिस 1 in a year. Execution of work under him. Ensure all tools, plant and machinery are properly maintained. Invite tender for work value within his power. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिजाइन, एस्टिमेट एक्सेट्रा. मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल रहता है जो हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट की प्रिपरेशंस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, वो सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल रहता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर डिविजनल ऑफिसर. देन कीप क्लोज वॉच ऑन एक्सपेंडिचर. इसको प्रॉपरली वॉचिंग करते रहना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क को हमारे, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, सेकंड डिविजनल ऑफिसर या फिर इंजीनियर ऐसा बोल सकते हैं हम ये, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट इंजीनियर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन सब डिविजन. फर्स्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. वर्क को एग्जीक्यूशन करने का काम रहता है इसका. देन चेक मास्टर रोल, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट बुक एंड डेड स्टॉक. Then to ensure correct accounts, return submit punctually to divisional officer. Submit monthly report to progress of work to divisional office. Then administrative control over office and field staff division. These are the functions of assistant engineer या फिर सेकंड डिविजनल ऑफिसर या फिर इंजीनियर. देन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर. सुपरविजन ऑफ वर्क इन हिज चार्ज, मेंटेन अटेंडेंस ऑफ डेली वर्कर एंड लेबर. जूनियर इंजीनियर को सुपरविजन करते रहना चाहिए जो भी इसको वर्क चार्ज दिए गए हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। डेली वर्कर मीन्स डेली वर्कर, लेबर मीन्स डेली वर्कर आ रहे हैं या नहीं, लेबर्स, उसकी अटेंडेंस लिस्ट मेंटेन करके रखनी चाहिए. देन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क इन MB. Then preparation of bills running and final bills for work in his charge. Prepare estimate for all types of work in his section. Means जितने भी टाइप का वर्क चल रहा है इसका एस्टिमेट प्रिपेयर करने का काम जूनियर इंजीनियर को होता है.
देन कैरी आउट फील्ड सर्वे फॉर परपोज प्रोजेक्ट। ठीक है, सर्वे करते रहना चाहिए जिस टाइप का हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो। कैरी आउट हाफ ईयरली चेक ऑफ ऑल स्टोर इन हिज चार्ज एंड सबमिट रिपोर्ट ऑफ SDO। मीन्स इसको इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीन्स वर्कर्स, मटेरियल्स, देन एस्टिमेट्स, ये प्रॉपरली इसको हैंडलिंग करना चाहिए, करते रहना चाहिए। एंड इसकी जो रिपोर्ट है उसको मंथ बाय मंथ जिस टाइम का हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वर्क है चल रहा होता है इसके अकॉर्डिंग इसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है SDO को। देन रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़ फॉर इरेगुलरिटीज़ इन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ डिपार्टमेंटल मटेरियल्स और एनी डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। अगर हमारे वर्क में कुछ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इरेगुलरिटीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेसिफिकेशंस में एंड मटेरियल्स में, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही होती है तो वो उसको ये सारी चीज़ों की उसको रिपोर्ट बना के SDO को सबमिट करनी होती है। ठीक है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जूनियर इंजीनियर्स की। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है, PWD का एग्जीक्यूशन वर्क्स करने की प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है, देन उसके स्टेजेस क्या हैं, देन उसके फंक्शंस देखे हमने, फंक्शन ऑफ PWD पर्सनल, दैट इज़ चीफ इंजीनियर्स के कौन से फंक्शंस हैं, देन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स के कौन से फंक्शंस हैं, देन एग्जीक्यूशन इंजीनियर्स के, असिस्टेंट इंजीनियर्स के, देन जूनियर इंजीनियर्स के, इन सारे इंजीनियर्स की कौन कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब हमने देखी है। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए, PPT में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, रिटर्न वर्क भी मैंने किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट द फंक्शन ऑफ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स या फिर चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के फंक्शंस कौन कौन से ये पूछे जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स पूछा जाता है जो PWD स्टेट फंक्शन ऑफ SC एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, ये क्वेश्चन विंटर 30 में पूछा गया है। देन फंक्शन ऑफ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स, स्टेट द फंक्शन ऑफ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ये क्वेश्चन समर 30, विंटर 30, समर 15, समर 17, समर 18 में पूछा गया है। देन बाकी के भी फंक्शंस दैट इज एग्जीक्यूशन इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसके अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड तो ध्यान रखने का। ठीक है।